आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद करता हूं पहले तो आपको। और पहले तो मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने युवा चेहरों को आगे बढ़ाने का मौका दिया और मुझे उम्मीदवार बनाया, वार्ड नंबर 10 से टिकट दी और आगे बढ़ने का मौका दिया। अब मैं बात करूं, अगर पहले मैं अपनी बात करता हूं, मैं अपने बारे में बताता हूं। मेरा नाम शेखर पांडे है। मेरे पिताजी विनय पांडे जो कि लमसम 30-35 साल से पार्टी में भी कार्य कर रहे हैं और गांव अभयपुर की जनता के बीच में रहे हैं और उनके साथ मिलजुल के काम करते रहे हैं। मेरा जन्म भी गांव अभयपुर में हुआ है और मेरी शिक्षा जो प्राप्ति है वो गांव अभयपुर में ही हुई है। और गांव के मुद्दों की बात करें तो गांव में जो मुद्दे हैं, गांव के आप आए होंगे तो आपने तीनों एंट्रेंस पे देखा होगा जी। कूड़ा का भंडार है जिसको आप कह लो, अगर कोई व्यक्ति सुबह जाए और शाम को आए तो पूरा तीनों टाइम उसको कूड़े का भंडार दिखता है। उस पर किसी ने आज तक गौर नहीं किया। जो हमारे पूर्व में पार्षद थे, ना उनने किया ना किसी और ने किया। और जो कुछ मेरे जो ऑपोजिशन में खड़े हैं वो मतलब आप ये समझिए कि अलग अलग पार्टियों से है, बट वो बार बार पार्टी चेंज करने का काम करते हैं। किसी एक पार्टी में वो स्थित नहीं है। और हम लोग, जो मेरे पिताजी है, भारतीय जनता पार्टी में लगभग 30-35 साल से है और मैं खुद भी युवा मोर्चा में काम करता हूँ। मंडल अध्यक्ष हूँ युवा मोर्चा में भाजपा का, और मैंने विद्यार्थी परिषद में भी काम किया हुआ है। पर जो मेरे विपक्षी में है वो कभी किसी अन्य दल में अन्य दल में होते रहते हैं, शिफ्ट होते रहते हैं। वो जब वो अपने पार्टी के लिए ही नहीं है तो वो हमारे जनता के लिए क्या काम करेंगे। और जो हमारे पूर्व में पार्षद थे उनने भी किसी तरह का कोई काम नहीं देखा। रोड की बात करें, रोड पूरा आप चारों तरफ की रोडें देखे होंगे टूटी पड़ी है। और अपने हमारे जो मेरे गांव में मेरे वार्ड में आशियाना आता है, आशियाना के जो कॉम्प्लेक्स है उसकी जो छतें है वो पूरी तरह की लीकेज है। जब बरसात का मौसम आता है तो वो घरों में पानी आता है उसमें छतों में से। सीवरेज की जो समस्या है बहुत भयंकर समस्या है, जो कि सीवरेज यहाँ पे नाला पूरा दिन बहता रहता है कि जब वो ओवरफ्लो हो जाता है। चौथी समस्या सुरक्षा व्यवस्था, जो कि यहाँ पे बिल्कुल ही नहीं है। मेरा जो फर्ज, मैंने जो सोचा है कि मैं पहले तो सुरक्षा व्यवस्था पे काम करूंगा। अपने गांव के जो गेट है उन पे सीसीटीवी कैमरा लगाने का काम करूंगा। मेरे वार्ड में सेक्टर 14 आता है। सेक्टर 14 में आपको पता होगा मार्केट में बहुत ही खस्ता हालत है सड़कों की, वहां पे एक्सीडेंट भी होते हैं और मेन रोड की हालत बड़ी खराब है। सेक्टर 14 में मैं काम करूंगा, वहां के पार्कों में काम करूंगा। स्ट्रीट लाइट वहां पे नहीं है, कई जगह नहीं है, वहां स्ट्रीट लाइट लगाने का काम करूंगा। गांव अभयपुर में स्ट्रीट लाइट लगाने का काम करूंगा। मेरे वार्ड में इंडस्ट्री एरिया फेस 1 आता है, वहां पे इतने अच्छे पार्क बनाए गए थे जिसको मेंटेन नहीं किया गया। वहां पे आज जाके देखेंगे तो जंगल झाड़ हो रखा है, बिल्कुल कोई उसमें सैर करने लायक नहीं छोड़ा गया है। ये प्रमुख मुद्दे हैं। और जो मेरे गांव का स्कूल है उसको भी अपग्रेड कराने का काम करूंगा कि अपने मेरे गांव के जो बच्चे हैं यहीं पढ़ाई शिक्षा प्राप्ति करें। तो हम थे, परंतु जो हमारे यहाँ के पार्षद थे राजेपुर में, वो क्या कहते थे, वो कहते थे मेरे कोई सुनता नहीं है। जब वो आपको जनता ने पार्षद चुन के भेजा है तो आप काम करोगे तभी आपको कोई सुनेगा। आप काम ही नहीं करते थे तो कैसे सुनेंगे। आपका काम था सिर्फ और सिर्फ अपना दफ्तर में बैठना और दफ्तर में सीएससी का काम देखना। आप दफ्तर से बाहर ही नहीं निकलते थे तो कैसे आप जनता के काम कराओगे। सरकार तो जनता के बीच में काम कर रही है। हमारी भाजपा की सरकार, जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, नायब सैनी जी हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं। लाडो लक्ष्मी योजना यहाँ पे हमारे गांव में जो महिलाएं हैं उनको मिल रहा है। पर जो हमारे स्थानीय पार्षद है वो काम की तरफ उनका ध्यान नहीं था। उनका ध्यान था सिर्फ अपने ऑफिस में बैठना और शांति से बैठे रहते थे। कोई किसी तरह का कुछ नहीं काम करते थे। आराम से सुबह आना, ऑफिस में बैठना और फिर दोबारा अपने घर चले जाना। बात करूं तो मैं मुकाबला किसी को मानता ही नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी जो कि 20 के 20 वार्ड में, मैं आपको वादा करता हूं 20 के 20 वार्ड में आने वाले 13 मई को हम लोग 20 के 20 वार्ड जीतेंगे और हमारा 21वां मेयर भी जीतेगा और भारी बहुमत से जीतेगा। ये आपको मैं आज सुनिश्चित कर देता हूं। हमारा मुकाबला नहीं है, हम जीत दर्ज करते हैं। इसकी बात करूं तो आपको पता है जो हमारे विधायक, यहाँ के विधायक जी हैं, वो आपको पता है जब से वो विधायक बने कितने दिन वो आए हमारे गांव अभयपुर में। आप पूछ लो कितने दिन आए, गांव अभयपुर की जनता से पूछो, एक दिन भी नहीं आए होंगे। हमारे वार्ड में कभी नहीं आए होंगे। तो आश्वासन देने का मतलब ये नहीं है कि आप जीत रहे हो। आपको काम करना होता है जनता का। आप कभी ना वार्ड में आए हो ना जनता के बीच में आए हो तो आप जब हवा में बातें करनी है तो फिर तो उसका कोई उपाय नहीं है जी। अपने वार्ड के
अपने माताओं को, अपने बुजुर्गों को और अपने युवा साथियों को यही प्रार्थना करता हूँ कि पार्टी ने एक युवा चेहरे को आगे बढ़ाने का मौका दिया है। आपके बीच में आपका भाई, आपका बेटा शेखर पांडे चुनाव लड़ रहा है और मेरे पिताजी ने जिस तरह सेवा की है आप लोगों की, उसी तरह मैं निरंतर आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा। आपका सेवक बन के, आपका बेटा बन के काम करूंगा। आने वाले 10 मई को मेरे कमल का फूल का निशान का बटन दबाए और मुझे भारी मत से जिताए। बिल्कुल।